कलंदर इनसाइड के एक और एपिसोड के साथ आज एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं। एक ऐसे मेहमान जिनके बारे में मुझे पर्सनली तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो कलंदर के फैंस हैं उनको भी बहुत सारी बातें नहीं पता। वो बहुत कम आए हैं टीवी के ऊपर या किसी शो के ऊपर, लेकिन हमारी आज खुशकिस्मती है कि स्पेशली कलंदर फैंस के लिए उन्होंने टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा द वन एंड ओनली, हमारे कैप्टन, हमारी जान, शहीन शाह अफरीदी। शहीन कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। समीम भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू इनवाइट किया आपने शो पे। शो पे इनवाइट आपको तो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन मानते ही नहीं हो तुम। नहीं क्या नहीं वजह है, यार। क्यों नहीं कैमरे पे आना चाहते? यार बस थोड़ी सी ना आपसे मोहब्बत है, इसलिए आया हूँ। नहीं नहीं, वो तो बहुत शुक्रिया, लेकिन वैसे लोगों का शौक होता है कि लोगों को तो जब आप स्टार बनते हो तो इंटरव्यू देने का शौक होता है। लोगों को होता है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन हो। लोग तो टीमें भी हायर करते हैं। अब तो हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि उनकी बाकायदा पूरी पूरी एक सोशल मीडिया टीम है, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है। इसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे ज़्यादा इसी में मज़ा आता है कि खेलूँ, और खेलने में मज़ा आता है। जब ये टाइम आएगा तो फिर देख लेंगे, क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज़ हुई तो सही है। जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें। टीवी पे आप ज़्यादा आते हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है तो उसमें नहीं इन्वॉल्व होना। आज आपके साथ आए हैं, देखते हैं आप क्या पूछते हैं। और मैं कुछ मैं पूछूंगा, कुछ आप पूछे, क्योंकि बिल्कुल एक ठीक तरफ से हुआ तो है। फिर मैं फंस जाऊंगा। नहीं नहीं, जो मर्जी आप पूछो, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछना। ये बेसिकली तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि शैन, जो हमारे दिल के अंदर बात है ना, आज हम फ्रैंकली और फ्रीली करेंगे। कोई हम उसमें सोचेंगे नहीं ज़्यादा बोलने से पहले, क्योंकि वो होता है ना, जब आपके सामने एक होस्ट बैठा हो और जो आप होस्ट थोड़ी हैं। मैं होस्ट थोड़ी हूँ, आप तो होस्ट इसलिए थोड़ी। हमारी तो बहुत सारी बातें होती हैं। आप यही समझो कि कुछ लोग यहाँ पे कैमरा नहीं है, कुछ नहीं, आज मैं और तुम बस मैं और आप दिल हैं। की बातें मैं करें। और आप हैं। सबसे पहले 100 विकेट पीएसएल में, यहाँ से शुरू करते हैं। कैसी फीलिंग है? यार, अच्छी फीलिंग है। जब मैंने ये विकेट ली 100 वाली, तो मुझे वो फीलिंग आई। दुबई स्टेडियम, फ्राइडे का दिन था और मेरी पहली विकेट शोएब भाई थे। मेरा ख्याल से पीएसएल का चौथा मैच था। चौथा 3 मैच मैच के है। बाद मैं ड्रॉप हुआ था। फिर मैं मैच खेला था, 8वां 7वां मैच था। वो पहली विकेट, उस मैच में मैंने पंजा भी दिया था। हम्म। बट वो और ये 100 विकेट, जर्नी काफ़ी तेज़ जा रही है। बट खुशी इस बात की थी कि ये एक लाहौर कलंदर के लिए है। नहीं माशाल्लाह, लेकिन उस तरफ चलते हैं जो पहला मैच हुआ था। और मुझे याद है 17 साल के थे आप, 2018 की बात है, जब पहली दफ़ा पीएसएल में नाम आया था। उस वक्त कभी सोचा था कि मैं पीएसएल खेलूंगा, या इस तरह का कोई आइडिया था उस वक्त? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं उस टाइम अंडर 16 अंडर 19 खेला था। आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास की भी डेब्यू किया था। और उस टाइम हम वर्ल्ड कप में थे न्यूजीलैंड में, जब पीएसएल का ड्राफ्ट वगैरह हुआ था। लेकिन जब आकिब भाई ने कैंप के लिए बुलाया था, सो यही था। इतना शोर तो नहीं था मेरे ख्याल से उस टाइम। इमर्जिंग में 2 प्लेयर थे, साहिबजादा फरहान और मैं। तो उसमें ऐसे से एक को लेना था। ऐसे है। तो लकी मैं हुआ कि मैं आया उसकी जगह, बट वो दूसरी टीम में गया था। हम्म। उस टाइम का सफ़र, आई थिंक, एक आपके लिए एज अ यंगस्टर एक अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होती है कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिले। आई थिंक जो मेरी क्रिकेट का सबसे ज़्यादा रोल है वो राहुल के अंदर का, जाहिर सी बात है वो आप है उसमें। कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला। और 3 मैच वही नहीं रहे जो एक प्लेयर चाहते हैं कि पहले 3 ही उसके अच्छे रहे। सो जब बैठे और सोचा कि यार क्या गलत हो रहा है इस, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्राउड के सामने खेलते हैं, सारे लोग आपको देखते हैं। तो उसमें होता है कि यार जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपको जाहिर सी बात है इनसाइड बहुत फील होता है। पहला मैच जो था उसमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और विकेट नहीं मिला था ना? विकेट तो बिल्कुल ही नहीं मिला था मेरा। जो तीसरा मैच था वो कराची के खिलाफ था मेरे ख्याल से। उसमें संगाकारा, रवि बोपारा ने रवि लास्ट ओवर बोपारा, में तुम्हें, मेरा ख्याल में 20 स्कोर शायद मारा था। हाँ ऐसा कुछ था। हाँ स्टिल रिमेम्बर दैट कि वो था। लेकिन वो तीनों मैच मेरे अच्छे नहीं गए थे, हाँ। क्योंकि मैं अंडर 19 और फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा। हम्म। वो एक बड़ा दिल होता है कि यार अंडर 19 में आउट किए हैं, अभी जाके करूँ। लेकिन वो एक टैलेंट होता है हम्म। आपके, जब आप बड़े स्टेज पे होते हैं वो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये हकीकत है।
फिर रियलाइज़ किया कोचेस और सबके साथ बैठ के कि यार बड़े लेकिन प्लेटफॉर्म उसमें पे एक और खेलना। वाकया भी हुआ था, वो वाकया भी तो मैं सुनूंगा क्या। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। वो वाकया कुछ ऐसा था कि नीचे रेनेसांस होटल था दुबई का, हम नीचे वो खाना नाश्ता करने और वाली आपको जगह। पता है जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था मैं सोचा था कि आप कोई मीडिया के बंदे, आपने मुझसे इंटरव्यू लिया, मुझे मुझे पता ही नहीं याद था है, मुझे कि आप याद ही है। ऑनर है। सबसे पहले ना मैं तुम्हें बताऊं, जब आप आए थे ना तो 17 साल के थे ना, तो उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं, बाकी टीम भी थी 19-20 लड़के थे, ब्रेंडन मैकलम था, उमर अकमल था, सोहेल तनवीर था, बड़े बड़े नाम थे। तो मुझे सिर्फ ये था कि आप चूँकि अंडर 19 से या छोटी उम्र में आए हो, आपको इतना शायद एक्सपोजर ना हो, इतने बड़े बड़े स्टार्स को जब देखो तो शायद घबरा ना जाओ, तो इसलिए मुझे तुम्हारा उस दिन से ही तो मेरे लिए स्पेशल हो। और मैंने तुम्हारा खुद इंटरव्यू पहला किया था हाँ। लिफ्ट के सामने खड़े होके। याद है? मुझे याद है, बिल्कुल याद, क्योंकि वो मुझे उस टाइम लगा था कि आप मीडिया के कोई बंदे हैं। समझा तो था। मैं इसलिए लेकिन उसके बाद जब 3 मैच हुए और फिर एक दिन तुम नीचे आए ब्रेकफास्ट के बाद और मेरे पास आए थे, और मुझे याद है उस वक्त तो माशाल्लाह, अब तो दाढ़ी है, उस वक्त दाढ़ी भी नहीं थी, तो आए और आके तुमने मुझे कहा कि मुझे वो बड़े राना साहब से मिलना है। हाँ। तो मैंने तुम्हें कहा कि क्यों मिलना है उनसे, तुमने कहा मैंने वो चेक वापस करना है। तो मैंने कहा किस चीज़ का चेक, तुमने कहा जो आपने मुझे पैसे दिए हैं। तो मुझे याद है बस वो शहीन, वो लम्हा था, यकीन मानो मैं आपको बताऊं, यू वन मी एट दैट मोमेंट। उस दिन से लेके आज तक कितने साल हो गए यार, 6 साल पता तो नहीं हो गए, कितने हो छः गए, सात ज्यादा साल हो हो गए, गए। 7 साल हो गए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, तुम जो जितने प्योर उस दिन थे ना, आज भी तुम उतने ही प्योर हो। तो ये एक बहुत बहुत मुश्किल होता है नहीं, कि आपको इनसाइड फील होता है ना कि जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते कि आई फील सारे यही फील करते होंगे कि यार परफॉर्मेंस नहीं करते, उसमें सबसे ज़्यादा आपका ही होता है कि यार आपने नहीं किया तो टीम नहीं जीती। तो ये आई थिंक सबको यही फील होता होगा कि मतलब जो टीम नहीं जीती तो हर प्लेयर अपने पे लेता होगा कि यार, तो ऐसे ऑफ कोर्स वैसे। उसमें से मैं भी एक हूँ कि मैं भी करता हूँ कि यार अगर मैच नहीं जीते या टीम की कोई परफॉर्मेंस है उसमें से ज़्यादा रोल तो मेरा चेक ख़राब क्यों है। वापस किया था? फील हो रहा था कि यार कि 3 मैच थे, विकेट नहीं ली, वही जो मैंने कहा कि यार अंडर 19 में इतने सारे आउट किए, फर्स्ट क्लास में आउट किए, 2 मैच ही खेला था लेकिन आउट किए, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आउट किए, क्यों इधर क्यों नहीं हुए। तो वो चीज़ जहन में थी कि वो यार क्यों दुख नहीं आउट। तकलीफ दे रही थी कि मैंने मतलब एक चीज़ के मुझे काम के पैसे मिल रहे हैं और वो मेरे से ये फीलिंग थी। ये भी फीलिंग थी, ऊपर से ये था कि एक दो टीमों ने लिया भी नहीं था, हाँ। और वही हाँ उस टीम है। वक्त में क्यों एक दो टीमें तो पहले भी इधर उधर गए थे, लेकिन हाँ, उन्होंने नहीं लिया था, क्यों नहीं उन्होंने लिया था? बस नहीं लिया था, वो आजकल वही कहते हैं कि लेना। वही वही कहते हैं कि अब काश शाहीन हमारे पास आ जाए। लेकिन तुम्हारी जब इधर ट्रायल ट्रायल तो नहीं थे ऐसा, तुम रियाज भाई उधर थे, आकिब भाई वगैरह के साथ पीडीपी में, तो आप आए भी थे इधर कलंदर्स के पास, और मुझे मैं याद है। आया था लाहौर के अंदर, हाँ जब हमारा वो एक हॉस्टल घर दिया था, तो हाँ उसमें मेरे साथ ज़्यादा प्लेयर थे, उस्मान कादिर भी था, हाँ सोहेल अख्तर था, हाँ। एक दो और प्लेयर थे। उस टाइम उसी में हम थे, उसमें हम इकट्ठे रहते थे, तो मुझे तो अभी भी याद है ये सारे तो उस टाइम वहाँ पे मेरे। कैसा रहा एक्सपीरियंस जब तुमने प्रैक्टिस उन लोगों के साथ की थी, तो उस वक्त क्या था? उस टाइम ठीक था, लाइक ये सब जाहिर सी बात है मुझसे बड़े थे, लेकिन उस टाइम सोहेल अख्तर काफ़ी मोटा था। हाँ ज़्यादा आकिब भाई लगता ने था। उसको चैलेंज दिया था कि हाँ यार अपने आप को फिट करना है। फिट करो। उस्मान कादिर के साथ उनके वालिद साहब माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत जन्नत फिरदौस में नसीब अल्लाह फरमाए। मकाम दे। आमीन। तो उस्मान कादिर के साथ जब मिला था तो जाहिर सी बात है उस्मान कादिर हीरो स्टाइल बंदा हीरो है। स्टाइल है। तुम तो उस वक्त माशाल्लाह अभी भी उतने ही अच्छे और सिंपल हो, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। और मुझे याद है कि मैं तो तुमसे उस वक्त भी नहीं मिला था, क्योंकि नहीं, मैं बाहर होता आप हूँ। नहीं थे, हाँ आकिब भाई से हुआ आकिब था, भाई से हुई थी। कैंप वगैरह में भी आकिब भाई साथ थे, लेकिन तो जब हम आप एकेडमी में आए थे, वहाँ पे कोचेस वगैरह की क्या ओपिनियन थी तुम्हारे बारे में? उस टाइम तो खैर मैं छोटा था, लेकिन आकिब भाई रैकेट से मुझे ना टेनिस बॉल पे कैचेस करा रहे थे। सो जाहिर सी बात है जब आप आते हैं और आपके एक फ्रेंचाइज, एक ब्रांड है, और उसमें प्लेयर पहले से वो वाले हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और इवन पाकिस्तान से जो मैचेस खेले हैं उस टाइम, पता नहीं कौन पाकिस्तानी अपने थे, लेकिन सारे वो नाम थे जो करंटली खेल रहे थे। लेकिन
मेरा यही था कि यार अगर सेलेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर उसको आपने हासिल कर लिया, परफॉर्मेंस की, तो खैर ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी खेलूंगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट की, कि क्योंकि आगे क्रिकेट मिलेगी। आगे क्रिकेट मिलेगी, शौक है कैसे हाँ, करना है क्या नहीं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी थी, अल्लाह ताला ने दे दी। लेकिन और उससे देने से पहले भी कुछ चीज़ें हुई जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एंड पे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। कि हमारे पास उस वक्त होते थे उस्मान कादिर था, इरफान जूनियर था, इरफान जूनियर भी गुलाम था, मुदस्सर बिल्कुल था। लेफ्ट आर्म। हाँ, वो लेफ्ट आर्म बॉलर थे, दो फास्ट बॉलर थे। और मेरे ख्याल इरफान से गुलाम मुदस्सिर हमारे साथ 2 साल था। गुलाम दो, मुदस्सर हाँ। 2 साल था। लेकिन मुझे याद है जिस साल तुम्हारी सिलेक्शन होनी थी ना, तो उससे पहले एक सोशल मीडिया पे तुम्हारी कोई बॉलिंग की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें तुमने आउट किए थे, 8 आउट किए थे। वो फर्स्ट क्लास के डेब्यू था जो मैं हाँ, पिंडी में आउट बल्कि किया नहीं, था। उससे फर्स्ट क्लास से पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, वो मैंने देखी थी। तो अब जब उसके बाद मैं आकिब भाई को कहा कि आकिब भाई ये लड़का आपने देखा है? उन्होंने कहा हमारे पास आया था ये लड़का, तो मैंने देखा हुआ है। अब जब ड्राफ्ट की बारी आई, वो साहबजादा वाली बात मैं तुम्हें शहजादा वाली, बताने लगा हाँ। हूँ, तो उस वक्त हुआ ये कि मेरा ये था कि इस लड़के को हम क्यों नहीं लेते, शहनशाह अफरीदी को। तो आपने 8 आउट भी कर चुके थे, 8 हाँ, फॉर 39 डेब्यू पे किया था। डेब्यू पहली इनिंग्स में एक, फिर हाँ, दूसरे में वो मैंने 8। वो फॉलो किया था, मैं देख रहा था। तो मुझे आकिब भाई ने कहा कि ये बहुत अच्छा है लेकिन अभी बहुत यंग है, और तुम्हारी उस वक्त बॉडी भी काफ़ी स्लिम सी थी, लीन से थे, कमजोर सा कमज़ोर थे। था। हाँ, तो आकिब भाई ने कहा कि अभी इसमें इतनी जान नहीं है कि वो इस लेवल पे खेल सके ना। तो मुझे याद है हम साहबजादा फरहान के लिए पूरी सोल्ड आउट थे। लेकिन ये आतिफ के घर के बेसमेंट में हम बैठे ही बात कर रहे थे, ड्राफ्ट की रात वाली बात है। तो मैंने आकिब भाई से कहा कि नहीं, अगर कमज़ोर है तो उसको तगड़ा कर देंगे, इसमें क्या है, उसमें टैलेंट है कि नहीं है। तो ये आकिब भाई के वर्ड्स थे कि उसमें टैलेंट बहुत है और वो सुपरस्टार है। तो मैंने कहा आप ये कहते हैं कि वो सुपरस्टार है, तो फिर हम क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा नहीं, अभी वो रेडी नहीं है। मैंने कहा नहीं, रेडी नहीं भी है। मैंने कुछ ज़िंदगी में ना अच्छा काम किया था मेरा ख्याल में, कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये सोच डाल दी। अगर देखो वो डिसीजन उस वक्त ना होता तो आज फिर माशाल्लाह कैप्टनसी, फिर 2 ट्रॉफीज़, ये सारा कुछ ना होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप ज़िंदगी में जो अच्छे काम करते हो उसका सिला मिलता है, और हमारा तो सिला जो है वो शहनशाह अफरीदी है। तो तुम्हारा आना ऐसे हुआ, फिर जब टूर्नामेंट में आए तो मुझे उस वक्त भी ये था कि आपको शायद मैंने आउट ऑफ द वे जाके एक एंट्री करवाई है तो आप कहीं घबरा ना जाओ। लेकिन जब चेक तुमने मुझे दिया तो वहाँ पे मेरा वाकई मुझे एहसास हुआ, क्योंकि उस वक्त काफ़ी देर हो गई थी हमें ये क्रिकेट में, तो लगता ये था कि लोग इतना फील नहीं करते। लेकिन तुम्हें देख के मुझे लगा कि दिल से जो खेलता है ना वो फील भी करता है। मेरे ख्याल से कलंदर का मतलब ही ये होना चाहिए, दिल से खेलना, क्योंकि ये ये जो एक आपने फैमिली है। डिफाइन किया ना तुमने, सच्ची बात बताऊं, इस ब्रांड की आइडेंटिटी को शाहीन आपने डिफाइन किया है। क्योंकि उस वक्त हमें ये चीज़ें मैंने अक्सर लोगों को इंटरव्यू में भी कहता हूँ वो दिल से वाली बात, लेकिन जो पहला इंसान जिसने मुझे ये सोच दी थी ना, जिसने मेरे दिल को अट्रैक्ट किया था इस चीज़ पे, वो आप थे। जब आपने वो चेक वापस किया तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे याद है मैंने उठ के आपको हक भी किया था, जी जी बिल्कुल, गले मुझे लगाया था, मैंने ब्रेकफास्ट कहा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद वापस आए और हम बस में जा रहे थे, और आपने मुझे कहा था कि मैं आज 5 आउट करूँगा। फ्राइडे का दिन था, मुझे याद फ्राइडे नहीं का है। दिन था। लेकिन ये तो हकीकत है कि क्रिकेट रुलाती जाती है, हंसाती कम है। रुलाती, हाँ। रुलाने से याद आया कि वैसे क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला कब आया था? बहुत सारे आए हैं नहीं, टू बी शुरू ऑनेस्ट, में। बहुत आए हैं। मैं सच बताऊं, अंडर अंडर 16 अंडर 19 से शुरू हुई ये चीज़। जब तुम रोए हो, वाकई रोए हो। अच्छा, मैं आपको एक वो सुना, तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, और सिर्फ उन कोच से मैंने कहा, एक हाँ, कोच है हमारे, हाँ, नाम नहीं ठीक है, नहीं लेना। नहीं, नाम नहीं लेते। वो ऐसे भी नहीं है। हम्म, उनके उस चीज़ से आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हम्म, हम्म, अंडर 16 का हमारा कैंप था, हम्म, और LCCI में लगा था। हम्म, तो मैं थोड़ा टाइमिंग, मैंने अभी तक मेरे ख्याल से टाइम मिस नहीं किया होगा, वही टाइम मिस किया था, और मैं लेट गया हूँ। तो उन कोच ने कहा था कि यार, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे कोच हैं। हम्म, हम्म। तो उनने कहा कि यार ये लेट आ गया और इसको वापस घर भेजो। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ पे, खैर मेरे ख्याल से डिसिप्लिन नहीं, वो प्रायोरिटी जरूरी होनी है। चाहिए, और ये है भी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि घर भेजो यार।
मैंने कहा यार घर कैसे जाऊँ ना मुझे पता है कि कैसे जाना है ना क्या है, और मैं घर कैसे जाऊँ। मैं खैर उस टाइम बहुत रोया। तो मैंने कहा यार जब पहली दफ़ा ये ट्रायल जब देने गए थे, ये उस वक्त की बात है? नहीं, मैं कैंप में सेलेक्ट कैंप हुआ में था। सेलेक्ट हुए थे। तो पता नहीं मैं कैसे, मेरे पास तो इतना सा छोटा सा फ़ोन था, उसमें तो अलार्म भी नहीं लगता था, तो लेट थोड़ा सा उठ गया था। उस टाइम मैं बहुत रोया था। मैंने कहा कैसे जाऊँगा घर, लेकिन फिर वो क्यों घर घर जाने का नहीं, ये वो था? वैसे मेरे ख्याल से डिसिप्लिन का कोई नहीं, रूल था आपको जब ये बात थी कि डिसिप्लिन पे कि आपको, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर अच्छा इस रहा बात की ये। तो लेकिन उनकी वजह से आई थिंक अभी मुझे काफ़ी चीज़ें इन फ्यूचर भी अच्छी है, और प्रेजेंट में भी अभी भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि टाइम पे सारी चीज़ें होती है तो अच्छा होता है। घर में सबसे छोटे हो, ये तो मुझे पता है। माशाल्लाह 7 भाई हैं हम आपके, अल्हम्दुलिल्लाह साथ भाई, तो सबसे छोटे आप हो। सबसे छोटा। 16-17 साल की उम्र में नो डाउट आपके बड़े भाई रियाज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हुई है, और तुम्हारे शुरू के आइडियल भी वही हैं, और उनको फॉलो भी आपने बहुत किया है, उन्होंने आपको सिखाया भी बहुत है। लेकिन एक जो सबसे घर में छोटा होता है ना, मैं भी हूँ, उसका अपनी अम्मी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऐसे और छोटे बच्चे को ना माँ हमेशा अपने साथ ज़्यादा प्यार करती है और अपने पास रखती है हमें। तो आपको कैसे अलाउ कर दिया उन्होंने कि 16 साल की उम्र में बाहर चले जाओ घर से? मुश्किल डिसीजन था मेरे ख्याल से। अ, अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब्बू ने तो हर टाइम, इवन अगर स्कूल से भी मैं था, मैं बस कहता था कि यार आज मुझे बुखार है, तो अम्मू अब्बू कहते थे आज ना जाना, बुखार है ना तो ना लाडले जाना। थे। और जैसे स्कूल की ना 12 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं ना क्रिकेट के लिए रेडी, तो अम्मी कहती अभी बुखार इसका नहीं है, तो मैं कहता ठीक हो गया, थोड़ा सा ही था। तो अबू ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है मुझे, तो फुल अम्मी ने सपोर्ट कैसे किया। जाने दिया इतनी दूर? हाँ, लेकिन अम्मी को भी पता था, अबू को भी पता था, क्योंकि एक तो माशाल्लाह सारे भाई क्रिकेट खेलते हुए थे, और क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ही खेलता हूँ और बाकी काम करते हैं। सो ये था कि रियाज भाई ने क्रिकेट खेली थी, जो उसने रियाज भाई ने जिस मुश्किल टाइम में खेली थी, आई थिंक वो हमारी फैमिली के लिए भी मुश्किल टाइम था। घर से बहुत हम जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है ना, इतना ख़ास नहीं है, जैसे होते हैं ना अमीर घराने से ताल्लुक़ होता है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अबू ने काफ़ी हेल्प की है, हमें सपोर्ट किया है हमेशा, और तो उनको पता था कि क्या से कैसे क्रिकेटर। लेकिन जो मुझे ट्रायल के लिए लेके गए थे वो मेरे भाई संदल अफरीदी। उन्होंने कहा था कि यार ट्रायल है, तो मैंने ऑनेस्टली उनको कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे आएंगे कौन मुझे लेगा, और मैं क्यों अभी अभी तो उसके सिर्फ स्कूल में क्रिकेट खेलता हूँ, ये 2015 की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं आप जाओ, क्योंकि उन्होंने शायद मेरे मैच वगैरह देखे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। हम जब उनकी टीम होती थी मैं उनके साथ सामान ऐसे कंधे पे रख के ग्राउंड जाता था, ये जितने अफगानिस्तान टीम के प्लेयर उनको चाय पिलाता था कहवा। अच्छा। तो ऐसे में ज़्यादा था, मुझे शौक बहुत था, मुझे फील्डिंग के लिए खड़ा करते थे। तो जब मैं गया हूँ 2 बॉलें की थी, 2 बॉलें, तो उसके बाद मैं घर आया और मैं सोचा बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने कॉल की कि आप सेलेक्ट हो, आप फिर आ जाना। और हमारे जो पहले कोच थे सर साकिब फ़कीर, अब्दुलरहमान भाई थे उस टाइम, और फजले अकबर थे, 3 थे उस टाइम कोचेस जो देख रहे थे ट्रायल्स को, अंडर 16 के ट्रायल्स थे। और फिर बीच में अली ज़िया भाई थे, अल्लाह उनको भी जन्नत दे। तो ये वो थे जिन्होंने मेरा शुरू में स्टारडम था। और लेकिन जाहिर सी बात है फैमिली की सपोर्ट अगर नहीं होती है आपके पास तो कम। फैमिली में क्रिकेट का अम्मी और अब्बू में से किसको ज़्यादा शौक है? शौक किसको है, अम्मी से बात होती है तो अम्मी हमेशा कहती तबीयत कैसी है, किधर चोट तो नहीं लगी। और आपको अम्मी को सच बता भी नहीं सकते ये वही कि मुश्किल उनका, काम है। हाँ, और क्योंकि मैं 15 साल का घर से निकला, हाँ, और अभी तो हम खाना बदोश ही है, सही क्योंकि बात है। 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाते हैं, बड़ा और तो मुश्किल हमने होता है क्रिकेट ही शायद। खेलनी होती है। हाँ। और अबू अबू को बिल्कुल समझ है क्रिकेट की। अबू हमेशा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमेशा मुश्किल टाइम में सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो तो करते हैं, लेकिन जिस तरह आपकी फैमिली में से रियाज भाई निकले, आप निकले, माशाल्लाह आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली आपके वालिदैन में से कोई एक था जिसको ये था कि मेरे बच्चे क्रिकेटर बने, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो मेरे वो ख्याल से अब्बू थे?
मेरे ख्याल से हमारे घर में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हम क्रिकेटर बनेंगे। अच्छा, तो फिर कैसे शौक क्योंकि हमारे गांव में ना क्रिकेट काफ़ी होती है, और अभी तो मेरे भाई वो खुद ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम वैसे क्रिकेट, हमारी गांव जो हमारा गांव है उसमें 5-6-10 टीमें होती, कभी कभी ज़्यादा भी हो टेप जाती है। बॉल से? टेप बॉल के टूर्नामेंट भी होते हैं, क्योंकि नहीं, उस हम जमाने में जब आप छोटे थे अभी उस वक्त। जमाना भी था। मैं बहुत पीछे वाला नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है जब तुम अभी भी माशाल्लाह छोटे हो, लेकिन जब नहीं, शुरू वो की। आपने जमाना कह दिया ना, मैंने कहा ओए नहीं किधर नहीं गए। नहीं, नहीं, वो वाला जमाने। तो उसमें मुझे सिर्फ ये जानना है कि होता है ना हर इंसान की या तो खुद होती है, अक्सर लोगों का मैंने क्रिकेट में देखा है, माँ बाप मना कर रहे हैं और वो क्रिकेट खेल रहा है और वो खेलते खेलते क्रिकेटर बन गया। आपके केस में चूंकि आप 16-17 साल के थे, तो माँ बाप अगर मना करते तो फिर तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे और छोटे हो सबसे, तो कहीं ना कहीं अम्मी और अब्बू में से कोई एक था जिसको ये था कि मेरा बच्चा आगे जाए देखिए, वो तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा क्रिकेट में। बच्चा कुछ बन जाए। हाँ, क्रिकेटर शायद उनको हो, लेकिन अब भाइयों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी ताकत मेरे भाई हैं, भाई होने चाहिए। और मेरे भाई है दूसरे नंबर पे कमर अब्बास अफरीदी। उन्होंने हमेशा वो प्यार दिया है जो अब्बू वाला है, और सब भाइयों ने वही दिया है। वो सबसे बड़े हैं? वो दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर है, रियाज भाई के बाद? हाँ, वो पुलिस की नौकरी करते पुलिस की नौकरी हैं। हाँ, करते हैं। सो आई थिंक जो मेरी असल वजह है, मेरे भाई मेरी ताकत है। उनसे कभी और डांट पड़ी कमर भाई से? बहुत उन्होंने बहुत चपेटे मारे। चपेट मारी? अच्छा, कैसे से? अभी भी डरते हो? हाँ, हाँ, नहीं, ये माशाल्लाह। वो प्यार भी करते हैं। हाँ, उनने हर चीज़ में हमारा साथ दिया है, हाँ। और अभी भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं उनको मैसेज करता हूँ, लाला मुझे प्लीज़ ये चीज़। लाला कहते हैं उनको? हाँ, उनको छोटा लाला कहता हूँ, क्योंकि हाँ, वो रियाज भाई से रियाज भाई से हो है। गए। लेकिन अब अभी भी अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए या गाड़ी या कुछ ना, हम्म। तो मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी चेंज करके दूसरे दो, तो फिर वो कहते हैं। कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार उनसे इस तरह पूछ पूछ के करता है चीजें। और लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है, परफॉर्मेंस करना। अच्छा, परफॉर्मेंस नहीं की तो नहीं। क्रिकेट का उनको भी शौक है? वो खुद ग्रेड 2 तक खेले। अच्छा, ग्रेड 2 तक, ग्रेड 2 तक माशाल्लाह। खेले, फिर उन्हें क्रिकेट छोड़ दी क्योंकि फैमिली की हालात की वजह से उन्होंने कहा कि मैं ही सर्वे ज्वाइन करूँ, क्योंकि ये अब्बू पे ना 3 ब्लास्ट हुए और 2 हमारे घर पे हुए। अच्छा, आई थिंक बहुत टफ टाइम वो था। और तो सही वाला ब्लास्ट? सही वाला बात, बम ब्लास्ट? 2 दफ़ा हमारा घर काफ़ी डैमेज हुआ था, हाँ। लेकिन ये शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। और तुम कितने साल के थे उस वक्त? ये मेरे ख्याल से 13 साल 12 साल का होगा। और तुमने वो देखा? हाँ, सुने आवाज़ सुबह उठ के ब्लास्ट ये, लेकिन जब अबू पे हुआ, जहाँ पे वो बैठे थे उसके नीचे जो भी थे उन्होंने लगाया था बम वगैरह, तो उसमें अबू हुए थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था। अच्छा। वो जो बम में चरे कुछ हो यूज़ हाँ। होते हैं, वो 65 के 70 उनके जिस्म पे थे, तो एक साइड, तो अभी भी उनके कुछ जिस्म पे हैं और उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन वो थोड़ा सा टफ टाइम था, फिर कमर भाई ने सारी चीज़ें संभाली करके। रियाज भाई तो क्रिकेट में काफ़ी बिजी, लेकिन रियाज भी जाहिर सी बात है क्रिकेटर, और उनकी क्रिकेट काफ़ी होती, तो उन्होंने सब भाइयों को, रियाज भाई ने मिलकर हम सबको सपोर्ट किया है। लेकिन ये शुक्र है कि अम्मी अबू अभी भी है, और नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन वो सेहत दे। थोड़ा सा टफ टाइम था, और मेरे चाचू भी शहीद हुए हैं इसी चीज़ में, पुलिस की नौकरी में। लेकिन हमेशा फ़ख्र किया है कि मेरे भाई मेरे तो अबू आपके अम्मी। तो फैमिली में मुल्क की खिदमत रन करती है, ये तो हम लोग बातें सुनते हैं ना कि जी मैं मुल्क से प्यार करता हूँ, जान कुर्बान कर दूंगा, तो आपके अब्बू ने तो एक्चुअली इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऑलमोस्ट अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी थी। ऐसे ही है, मैं वो छोटा ही था, मुझे हम क्रिकेट खेल रहे थे, बाय द वे हम अपने घर में क्रिकेट खेल रहे थे, जो हमने वो आवाज़ भी सुनी और जो धुआं नहीं उड़ता बम में, हाँ, वो हमने खुद ही बाकायदा देखा है। लेकिन जो हम क्रिकेट खेले थे, मेरे भाई वगैरह उधर चले गए, हमें सोचा क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। तो मुझे अभी बात है, मैंने
अपने चाचू से पूछा था कि बाहर क्या हुआ है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन जब भाई आए कपड़े लेने तो आई फील के यार कुछ तो गलत हुआ है। गलत लेकिन जब एम्बुलेंस वगैरह लोग आए, घर आना शुरू हुए तो सही नहीं, इतनी छोटी उम्र में ऐसे ट्रॉमा से इंसान गुजरे तो उससे तो बड़ी मुश्किल होती है निकलने में। मैं घर नहीं आया था, मैं साइड पे था कि जब अब्बू को हो गया। हाँ। लेकिन शुक्र है कि अब अब्बू अम्मी सलामत नहीं, है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं की वजह से सक्सेस मिल रही है। और लेकिन तो अब मुझे समझ आ रही है जो तुम्हारे में थोड़ी सी, मैं देखता हूँ अक्सर मुझे, सख्ती नहीं सख्ती नहीं, डेयरिंग हो तुम बहुत ज़्यादा ना, डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से। तो शायद वो उस तरह का बैकग्राउंड है जो तुमने देखा है बचपन से, या मतलब, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग क्रिकेट में, आपकी जो मैं बात करूं, मैंने एक चीज़ आप में देखी, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से, कभी भी नहीं डरे, कुछ भी हो जाए। मतलब बॉलिंग में भी मैं देखता हूँ, इवन कभी मार भी पड़ जाती है तो आप डरते नहीं हो, मुश्किल ओवर करने से नहीं घबराते, बोल्ड डिसीजन लेने से नहीं डरते। तो ये सारा मिल मिला के मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं वो जो आपकी ब्रॉटअप है उससे भी कोई ताल्लुक है। मेरे हाथ से अम्मी अब्बू ने हमेशा यही सिखाया है कि जो चीज़ करनी है दिलेरी के साथ करनी है, किसी को नुकसान नहीं देना और प्राइड के साथ चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ करनी है फ़ख्र के साथ करनी है। सबसे बुरी बात ज़िंदगी में क्या लगती है? बुरी बात यही है कि यार जब आपके क्लोज होते हैं ना दोस्त, फैमिली वाले, वो आपके पीछे चुपके चुपके बात नहीं करते। वो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको ना सुई से मारते हो। बस ये क्लोज वाले ना आपको ज़्यादा हर्ट ना करें। बाकी किसी को अगर किसी चीज़ का पता ना हो वो बात कर ले, वो उन्होंने केली ना होगी ना उनको पता होगा उस चीज़ का, वो खैर है। बट जिसको पता होगा वही आपको हर्ट करे ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब हर्ट होते हो फिर क्या करते हो? हार्ड होता क्या करता हूँ। कैसे अपने आप को कंसोल, और इतनी छोटी उम्र में अकेले रहना, मुझे पता है कि होटल का कमरा कितना लोनली प्लेस होती है। सबसे बेस्ट प्लेस क्या है? अल्लाह के सामने जो उस टाइम वही माशाल्लाह आपका दोस्त है, माशाल्लाह। वही दोस्त है, उन्हीं से मांगना, तो उन्हीं ने रिलीजन देना। मज़हब से लगाव शुरू से था कि ये क्रिकेट में आके ज़्यादा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से था। शुरू से। शुरू से माँ बाप की ट्रेनिंग तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इसलिए मुसलमान। मैं कहता कमर भाई चपेट मारते थे। अच्छा, वो उन्होंने, ये कमर भाई की ट्रेनिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमर भाई तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है फिर आप अल्लाह से मदद मांगते हो? अल्लाह से हमेशा मांगनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मुश्किल टाइम पे मांगे। हाँ। अल्लाह आजमाते हर चीज़ में, नहीं आपको कहते, आजमाते। जब इंसान को दुख पहुंचता है ना, और स्पेशली जब अपनों से पहुंचता है, जिस तरह आपने बताया कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, आपके क्लोज होता है वो, और वो फिर आपकी बातें या आपकी बुराई या आपकी पीठ पीछे कोई बात किसी, तो वो अगर आपको तकलीफ़ दे तो फिर इंसान का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, गुस्सा आता है, उसको लगता है कि मैं इसके साथ इससे ज़्यादा बुरा करूँगा। ऐसे कभी हुआ? मैं ये नहीं समझता कि किसी के साथ बुरा करके आप अपने आप को भी वो नहीं होती कि यार फीलिंग हो जाती है कि हाँ हो गया बस, और क्या इंग्लिश में कहते हैं रिवेंज, सेटिस्फेक्शन होती है कि क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। वो नहीं। अगर आपने भी उसके साथ वही कर लिया तो आप में उसमें फ़र्क क्या हो गया? इतनी छोटी उम्र में इतनी बुजुर्गी कहाँ से आ गई, अल्लाह ये तो समझा दे मुझे। नहीं, देखिए समीन भाई, अगर मैंने भी वही कर लिया जो वो कर रहा है तो फिर यार मकसद क्या है? ये बड़ी मैं अक्सर लोगों को कहता था, जब ये बात तुम्हें कैप्टनसी वाली हुई तो मैं बताता था वो वाला टाइम जब एक मैच हमारे अबू धाबी में 125 किया था हमने, कि 100 पिशावर के खिलाफ पिशावर था के और खिलाफ। फिर हम रात को कैप्टनसी पे वो वाली बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा नहीं तो तुम्हारा करो, रहने दे। तुम्हारा नहीं, नहीं, आज तो देखो दिल की बातें करनी है तो इसमें सारी बातें होंगी। उस मैच में आपने मेरा ख्याल बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए थे 2 3 ओवर आउट में। कर दिए थे 2 ओवरों जी में, जी, और उसके बाद तुम्हें ओवर थोड़ा डिले मिला, मिसबा भाई और डेरन समी कर रहे थे, उन्होंने मैच जीता था। और हम लोग अबू धाबी से जब वापस आए दुबई में, आके भाई और आतिफ, तो हम सारा रास्ता ये डिस्कस करते आए कि यार ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, और हमने कुछ उस रात में फैसले किए। और उसके बाद सुबह 7 बजे के करीब मुझे आपका मैसेज आता है कि समीन भाई आप जाग रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ था उस रात? कुछ नहीं यार,
जब भी आप हारते हो ना, आपको फील होता है कि यार क्यों हारे हैं, और हर कोई वजह ढूंढता है कि क्यों हारे हैं। लेकिन सम टाइम आपने नहीं बताना होता है, अपने पास ही रखनी होती है कुछ चीज़ें। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप हारते हो तो आप सोचते हो कि क्या ऐसी वजह है क्यों हारे हैं। तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये तो जीता हुआ मैच था, अगर उस टाइम कुछ डिसीजन होते या प्लेयर्स की एफर्ट हो जाती तो क्या शायद जीत जाते। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि यार तो मैसेज क्यों, शायद हो जाए। मैसेज क्यों किया? मेरे को गलती ना हो जाए, गलती ना हो नहीं जाए, नहीं यार, क्योंकि देखो आप खुल के बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे ये बताया कि सुमीन भाई मैं रात सो नहीं सका। ने, ये बात मुझे मुझे याद है, तुमने मुझे सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं भी नहीं था उस रात सोया, तुमने मुझे 7 बजे मैसेज किया और मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इतनी सुबह मैसेज किया, तो मैंने तुम्हें कहा हाँ मैं जाग रहा हूँ, तुम आए, फिर वो मैं बात बताऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस रात आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और किस चीज़ ने आपको ये फोर्स किया कि आप मुझे मैसेज करो, या आप जो बातें हमने बाद में की वो करो।